ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी गेस्ट हैं जिनका नाम है मिस माहीन और ये लीशियस स्टोर की ब्रांड ओनर है। मिस माहीन, आप अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहेंगी? जी, मेरा नाम मिस माहिन फ़ातिमा और मैं लिशियस स्टोर की ओनर हूँ। साथ में मैं स्टूडेंट भी हूँ इकरा यूनिवर्सिटी की। करंटली मैं 8th सेमेस्टर में एनरोल हूँ और मुझे अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ, इस वजह से एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना पसंद है, जिस वजह से मैं एंटरप्रेन्योर सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ करंटली अपनी यूनिवर्सिटी में। साथ साथ डेली लाइफ की बात करें तो अपने ब्रांड को मैनेज करते हुए अपनी स्टडीज़ को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मैनेज बोथ ऑफ दोस। ओके मिस माहीन, आप बता सकती हैं कि लीशियस स्टोर क्या आपके दिमाग में प्रोपेगेंडा आया है इस बात को लेके कि आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है या आपको अपना ब्रांड स्टार्ट करना है? व्हाट थिंग्स कम्स इन योर माइंड? किस तरह से आपकी फैमिली या फ्रेंड्स ने आपको इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया? जी बिल्कुल, स्टार्ट से मुझे एज बिज़नेस स्टूडेंट मुझे बिज़नेस करने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो यही मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे कुछ करना है। मैंने लिशियस स्टोर से पहले भी एज रिटेलर काम किया है। मैं अपनी कॉलेज लाइफ से किसी न किसी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रही हूँ एज बिज़नेस की बात की जाए तो। और मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और कोऑपरेट भी करती है मुझे इस चीज़ में। ओके, ग्रेट। मिस माहीन, आप बता सकते हैं कि लीशियस जो नाम आपने अपने ब्रांड का रखा है उसके पीछे क्या पर्सपेक्टिव है? व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ लीशियस? बेसिकली लिशियस ड्राइव्स फ्रॉम समथिंग लग्जरियस। मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना था कस्टमर्स को जो लग्जरी चीज़ को इकोनॉमिकल बनाए। तो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो लग्जरी चीज़ को अफोर्डेबल और इको फ्रेंडली भी बना रहा है प्रोडक्ट्स को हमारी। इस वजह से हमने नाम चूज़ किया लिशियस स्टोर। ओके मिस माहीन, आप बता सकती हैं कि जैसे कि सैंडविच कैंडल्स का बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में, आपका ब्रांड डिफरेंट ब्रांड से कैसे मुख्तलिफ है? लाइक आप क्या समझती हैं कि आपके ब्रांड में ऐसी क्या चीज़ है जो डिफरेंट ब्रांड को कम्पीट कर सकती है? हमारे ब्रांड में सबसे बड़ी यूएसपी हमारी प्राइस है। जो मैंने आपको बताया कि लिशियस राइट्स फ्रॉम समथिंग लग्जरियस, हम इकोनॉमिकल बना रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स को, पहला ये। दूसरा ये कि हम पेशेंट्स के लिए अलग वैक्स मटेरियल यूज़ करते हैं, और अगर दूसरों को अपने घर के लिए वैक्स लेनी है तो अलग यूज़ करते हैं। हम कस्टमाइजेशंस प्रोवाइड करते हैं, बल्क पे ऑफर्स देते हैं। साथ में सिंगल ऑर्डर के लिए भी कस्टमाइजेशन हमेशा लिशियस स्टोर के लिए अवेलेबल होती है। लिशियस स्टोर से कोई भी अपनी चीज़ में बर्थडे हो या कोई इवेंट हो, एक कैंडल भी कस्टमाइज करवा सकता है। ओके, ग्रेट। मिस माहीन, हमने ये भी देखा है कि लीशियस जो है वो डिफरेंट स्टोर्स लाइक हैबिट वगैरह में भी पार्टिसिपेट करता है। तो इसके पीछे आप कुछ बता सकती हैं कि क्या जॉनरा होता है आपका और क्या आपका माइंडसेट होता है कि किस तरह आप टारगेट ऑडियंस अपनी अचीव कर रही हैं और क्या? जी बिल्कुल, एक्चुअली ऑनलाइन ब्रांड चलाना अच्छी बात है, आपके कस्टमर्स के तक आपको एक्सेस करना इजी हो जाता है। लेकिन जितना ऑनलाइन आप मार्केटिंग करते हो उतना आपकी फ़िज़िकल मार्केटिंग भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाओ, वो लोग आपकी चीज़ फिज़िकली देख पाएँ। इस वजह से लिशियस का पर्सपेक्टिव हमेशा ये रहता है कि वो एटलीस्ट मंथ में 3 बार फिज़िकल अपनी एग्जिस्टेंस शो करें, चाहे वो एक्सपो सेंटर हो जाए, चाहे हैबिट सिटी हो जाए, डिफरेंट जगह। अभी भी हम जाने वाले हैं फ्राइडे और सैटरडे को इवेंट में। ओके, ग्रेट। ओके मिस माहीन, जैसा कि आप बता रही थी कि आपका फ्राइडे एंड सैटरडे को कोई इवेंट है, तो उसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। जी बिल्कुल, फ्राइडे और सैटरडे का जो हमारा इवेंट है वो नॉर्थ वॉक पे है। नॉर्थ वॉक जो कि बहुत ज़्यादा हाइप में चल रहा है, और एज ईद करीब है तो वहाँ लोग बहुत ज़्यादा विजिट करें। मेनली यूथ बहुत ज़्यादा वहाँ पर आ रही है, तो इस वजह से हमने अपनी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए ऑफ़र्स भी लगाई हैं वहाँ पर, और फ्राइडे सैटरडे को अपना स्टॉल भी बुक करवाया। ओके। अच्छा मिस माहीन, आप ये बता सकते हैं कि स्टडीज़ के साथ, एज़ आप जो हैं एक स्टूडेंट है, स्टडीज़ के साथ अपना ब्रांड पे इतना काम करना या फोकस रहना, ये आप किस तरह से मैनेज करती हैं? थोड़ा इसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर दें ताकि हमारे व्यूअर्स इससे इंस्पायर हों। जी बिल्कुल, स्टडीज़ के साथ काम मैनेज करना मुश्किल तो होता है, लेकिन जब आप एक फिज़िकल काम की लाइफ में आप चले जाते हो तब आपको पता लगता है कि क्या चीज़ें आप सीख रहे हो। मेरा ऐसा मानना है, जब आप काम करने लगते हो तब आप और ज़्यादा लर्न करते हो, तब आपकी पढ़ाई की चीज़ और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। मेरे साथ तो यही हुआ है, क्योंकि मैं एक बिज़नेस स्टूडेंट हूँ।
बिज़नेस की फील्ड में ही हूँ, पढ़ाई भी मेरी उससे रिलेटेड है। तो जब मैं बिज़नेस में एंटर हुई तब मैंने और चीज़ें सीखी, तो इस वजह से मेरी पढ़ाई और साथ में बिज़नेस मैनेज हो जाता है। ये है कि हमारी टीम है साथ में, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे पास कोई टीम नहीं थी, बट फिर भी स्लोली मैनेज करके हार्ड वर्क के साथ चीज़ हो गई। अगर तो आप सोच लेते हो कि आपको कोई चीज़ करनी है और कुछ को गोल्स बना लेते हो, सेट कर लेते हो, तो फिर आप उस चीज़ तक पहुंच जाते हो। अच्छा मिस माहिन, आप थोड़ा सा ये भी डिस्क्राइब करें और ये भी बताएं कि आपने पहले कहा कि आपकी फैमिली ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, और हम काफ़ी ये देखते हैं कि फैमिलीज़ जो हैं वो लैक डाउन कर जाती हैं लोगों के ड्रीम्स में, या जो भी इंटरप्रेन्योर आते हैं उसके ड्रीम्स में। तो आप ये बता सकते हैं कि आपकी फैमिली आपको किस तरह सपोर्ट कर रही है इस चीज़ में? जी बिल्कुल, मेरी फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी। एज सिबलिंग्स की बात की जाए तो मेरा सिर्फ एक बड़ा भाई है जो कि मेरे साथ हर एक चीज़ में, स्टार्ट से 2 साल हो गए मेरे ब्रांड को, बट जब मेरा स्टार्ट था, जब मेरे पास टीम भी नहीं थी, तो वो स्टार्ट से मेरे साथ रहा है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए, कुछ लॉन्च करना हो, कुछ हमें एसेंशियल ऑयल नया लाना हो, कुछ भी चीज़ छोटी से छोटी भी होती है, उसमें मेरा भाई मेरे साथ हमेशा रहा है। सेकेंडली बात की जाए फैमिली की प्रॉपर, तो मेरी फैमिली में मेरी मदर हैं, मेरे फादर हैं, वो भी हमेशा मेरी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं। मैंने अपने ख़ानदान में भी देखा है कि लड़कियों को सपोर्ट नहीं मिलती है, लड़कों को भी कहीं ना कहीं नहीं मिलती है, जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये चीज़ उनके जो ड्रीम्स होते हैं, जो सपने होते हैं, उनको दबा देती है, तो वो आगे दूसरी फील्ड में भी सक्सेस नहीं कर पाते हैं। मेरा यही मानना है कि घर वालों को साथ देना चाहिए, ऐसे जैसे मेरे घर वालों ने दिया। सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, तो सबको साथ देना चाहिए। ओके मिस माहिन, वी हैव हर्ड कि आप जो है वो SDG गोल्स पे भी वर्कआउट कर रही हैं। इसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकती हैं कौन से SDG गोल्स जो हैं वो लीशियस को कनेक्ट करते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग 3rd and 8th SDG गोल पे काम कर रहे हैं। बेसिकली SDG गोल आपके ब्रांड में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए भी मैं कहूँगी कि अपने जो है बिजनेस को प्रॉफिटेबल वाली चीज़ करने के लिए सिर्फ ना करें, SDG गोल्स के साथ कनेक्ट करें। एज सस्टेनेबल चीज़ें हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कस्टमर्स भी इस चीज़ से ही आजकल बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। 3rd SDG की बात की जाए तो वो गुड हेल्थ एंड वेलबींग पे जाता है, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि हमारा जो है कैंडल्स हैं उसमें ऑयल वैक्स और बिल्कुल अलग तरीके का जो वैक्स है पेशेंट्स के लिए जो बन रहा होता है, तैयार हो रहा होता है, तो वो उनकी रिलैक्सेशन के लिए काम आता है, और हम बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं उनको। तो ये चीज़ उससे कनेक्ट हो रही है। साथ में अगर बात की जाए डेवलपमेंटल की, इकोनॉमिक डेवलपमेंटल की, तो 8 SDG है वो, जिसमें ये चीज़ आती है कि हमारे कैंडल्स के साथ चीज़ें एक्सपेंड कर रही हैं। जैसे हमारे पास और रेंज की प्रोडक्ट्स भी हमने एक्सपेंड कर लिया है, तो वो हम लोकल वेंडर्स को कनेक्ट करते हैं जो कि बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपनी स्किल्स को शो नहीं कर पा रहे हैं। हम उनसे कनेक्ट करते हैं, उनको लिशियस की टीम में लेते हैं, काम कराते हैं उनसे, और उनको हम जो है एक मौका देते हैं कि वो अपनी स्किल्स फ्लरिश करें। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। मिस माहिन, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि लीशियस में और अपकमिंग अपडेट्स क्या हैं, लाइक अब कौन सी चीज़ें जो हैं वो लॉन्च होने वाली हैं, क्या एक्साइटिंग चीज़ें हैं व्यूअर्स के लिए, आप बता सकती हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, हमारा एक तो सेगमेंट चलता आ रहा है कैंडल्स का। मुझे ये पता है कि जब हमने स्टार्ट किया था तो बिल्कुल एक लेवेंडर के साथ हम लॉन्च हुए थे, और आज हमारे पास 17 ऑयल्स हैं, डिफरेंट ऑयल्स है, जिसमें हम एक अलग अलग कैटेगरी की, अलग अलग साइजेस की कैंडल्स बनाते हैं। साथ में हमारे पास कैनवस पेंटिंग्स हैं। साथ में हमारे पास अगर फैशन आर्ट की बात की जाए तो टोट बैग्स हैं, जिसमें आप कस्टमाइजेशंस भी करवा सकते हो। अच्छा, हमारी प्रोडक्ट्स की खासियत ये है कि कोई भी प्रोडक्ट हो आप कस्टमाइजेशन करवा सकते हो। और आज ही हम लोग ने हमारे पेज पे पोस्ट लगाया है कैलीग्राफी फ्रेम्स का, जो कि हम नॉर्थ वॉक में लॉन्च करने वाले हैं। ओह ग्रेट, सो आपने कैलीग्राफी का काम भी स्टार्ट कर दिया है विद कैनवस एंड टोट बैग। और क्या ऐसी एक्साइटिंग चीज़ें, लाइक यू आर गोइंग टू बी इन फ्यूचर ऑल इन वन टाइप ऑफ अ स्टोर? जी बिल्कुल, हम ऐसी चीज़ें हमारे प्रोडक्ट्स में लॉन्च करना चाहते हैं जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट, फैशन आर्ट को अट्रैक्ट करे, होम डेकोर को अट्रैक्ट करे। बेसिकली लिशियस ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहता है, वन स्टेप प्लेटफॉर्म, जहाँ पे इकोनॉमिकल और इजी टू एक्सेस चीज़ें हमारे कस्टमर्स को मिल जाए।
ग्रेट। मिस माहिन, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे बिजनेसेस आइडियाज़ हैं, जैसे कोई फूड वेंडर होता है या कोई फैशन क्लोथिंग ब्रांड की तरफ जाता है। व्हाई डू यू चूज सैंडल कैंडल्स ओनली? लाइक क्या पर्सपेक्टिव था, किस चीज़ के मोटिव से आप आई हैं कि नहीं हमने सैंडल कैंडल ही लॉन्च करनी है? एज़ पर द मार्केट आपको मैं ये कहूँ कि सैंडल कैंडल्स के कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं, सो हाउ यू आर स्टैंडिंग एंड व्हाट डू यू थिंक कि किस तरह आप सैंडल कैंडल्स के बारे में सोचा आपने? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। काफ़ी लोग मुझसे सवाल करते हैं। बेसिकली सैंटेड कैंडल्स मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, और अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो मैं खुद एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हूँ, जिसकी वजह से मैं सैंटेड कैंडल्स अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। बट एज इसकी कहानी ये है, बैक स्टोरी की बात की जाए, कि मैंने आपको बताया था जैसे कि मैं बिज़नेस स्टूडेंट हूँ, तो हमारा एक कोर्स होता है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें आपको कोई भी बिजनेस आइडिया पे काम करना होता है। उन दिनों मेरा जो है एंजाइटी की चीज़ बहुत रिकवर हो रही थी, लेकिन पूरी तरह रिकवर नहीं हो सकी थी। तो मुझे कुछ ऐसा बिजनेस आइडिया लॉन्च करना था जो कि यूनिक भी हो, अच्छा भी हो। तब मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को इकोनॉमिकल बनाया जाए और ऐसी चीज़ें इसमें ऐड की जाए जो दूसरे कैंडल वेंडर्स नहीं देते हैं। तो ये एक कहानी है जहाँ से बेसिकली लिशियस स्टार्ट हुआ था। ओके, दैट्स सो इंस्पायरिंग। मिस माहिन, आप मुझे ये बता सकती हैं कि डज इट रियली इफेक्ट ऑन द पीपल्स हु आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी और डिप्रेशन? कैंडल्स वगैरह किस तरह उनकी हेल्प आउट करती है फॉर अ वेल बीइंग, या कुछ भी लाइक उनको उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए? व्हाट फ्लेवर्स डू यू यूज फॉर दैट? जी बिल्कुल, बेसिकली एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए एक लेवेंडर और एक फ्लोरा जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जो एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं। ये दो सेंस। बाकी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा जो है चॉकलेट बेल्जियम और कॉफ़ी बीन बहुत ज़्यादा है। इस तरह हमारे हर सेंट की कोई ना कोई स्पेशलिटी है। Okay, great. Miss Mahin, this was so fantastic and amazing from your side. In the end, Miss Mahin, I would like to tell you that क्या कोई ऐसी बात या कोई ऐसा सजेशन फॉर द फीमेल एंटरप्रेन्योर्स फॉर स्पेशली कि आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगी कि लोग मोटिवेट हों और अपनी ब्रांड या अपनी किसी चीज़ की तरफ जो? जी बिल्कुल, मैं कुछ कहना चाहूँगी ज़रूर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि आप लोग, बेसिकली मैं देख रही होती हूँ फीमेल एंटरप्रेन्योर्स अपना काम स्टार्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाती है कि मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। देखो, यू गाइज नीड टू बी कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होगे, हार्डवर्क नहीं करोगे, कंटिन्यूस काम नहीं करोगे, तो रिजल्ट्स फौरन नहीं मिलते हैं। सेकेंडली, अगर तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करती तो आप अपनी चीज़ों से उनको बताओ कि आप क्या कुछ कर सकती हो ताकि वो आपको सपोर्ट करें। और थर्डली ये कि अगर तो आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है और सराउंडिंग्स में कोई भी लोग ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं जो आपको इफेक्ट कर रही है, आपको डीमोटिवेट कर रही है, तो उनको आप इग्नोर करें और अपने गोल्स और ड्रीम्स पर फोकस करें।